बंधुओं, वेद पर संकट भी आए। संकट अच्छी चीज पर भी जाता है, बुरी पर ही नहीं, अच्छी पर भी आता है। तो वेद एक विचारधारा है जो कि सकारात्मक है और जो कि भोग और त्याग को महत्ता देती है और भोग के ऊपर त्याग का अंकुश लगाती है। तो इस विचारधारा से टकराव कुछ लोगों को हुआ और वे वेद विरोधी बन गए। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि देव और दानव सब भाई ही भाई हैं, पिता एक माता दो, लेकिन विचारधारा में उनमें अंतर था। जो देवमंडल था वो भोग के साथ साथ त्याग का भी समर्थक था, और जो दानव मंडल था, दैत्य मंडल था, वह केवल भोग का समर्थक था। वो कहता था ये सब उटपटांग है, केवल आप मौज करो। कुछ उसी से प्रभावित नास्तिक है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कर्ता घटम पे वेद भद्रीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर के घी पियो, तो शरीर नश्वर है, फिर कहाँ आता है कौन जाता है। यह तो यही विचार प्राय देखा जाता है। कुछ जैसे आज मतलब कहना पड़ रहा है कि पुनर्जन्म का वर्णन कुरान में नहीं है, वहाँ बस एक बार जन्म हुआ तो जन्म हो गया। लेकिन हमारे यहाँ वेदों में है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र कर्म करने को, परवश सुख दुख भरने को, जो चाहे कर्म करे, लेकिन कर्म का फल उसको मिलता है, उसमें वो परतंत्र है। सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पढ़े, कोई गाय काटे, सूर्य रोकेगा नहीं, लेकिन फल जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलेगा। कोई चोरी करे, कोई कत्ल हत्या करे, कर सकता है, सूर्य रोकने नहीं आवेगा, लेकिन फल तो उसको जैसा जो करेगा वैसा मिलेगा। तो ये मतलब एक वैज्ञानिक है वेद। लेकिन जो उधर वर्ग हुआ वो इसको नहीं मानता, कुछ नहीं, सब बेकार है, सब प्रांग है, न जन्म होता न मरण होता, ये सब हुआ है। तो यह टकराव बढ़ा। जो दैत्य संस्कृति थी वो प्योर भोगवादी थी, इसलिए टकराहट बढ़ा, देवासुर संग्राम हुआ। तो इस पर संकट आए। आप सब जानते हैं कि हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था, और पहला अवतार विष्णु का हुआ मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार में उन्होंने हयग्रीव का वध किया। तो वेद पर और संकट आए। नास्तिकों ने कहा कि भाई ये सब क्या करते हो, सब प्रपंच है। अगर ऐसा होता कि किसी को खिला देने से, यज्ञ करने से, ब्राह्मण को खिला देने से जाके प्रेतात्मा को अन्न मिल जाएगा, वो तो बड़ा मूर्ख है। ऐसा है तो कोई किसी को पाछे क्यों दे, पाछे मतलब कहीं यात्रा में सामान क्यों दे, सामग्री क्यों दे, किसी को खिलाए दे घर में और उसके पेट में पहुंच जाएगा। ये तो निरर्थक बात है। करते हो, खिलाते हो ब्राह्मण तो थोड़ी मूर्खता, अपना धन संचय करते हो, व्यर्थ करते हो उसको, क्योंकि ये कुछ नहीं, किसी को मिलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो आदमी अपने घर में किसी को खिला देता और उसके थे जाकर के तब सतवा चबीना बांधने की जरूरत ये थी, उसके पेट पहुंच जाता है। अरे तो ये मतलब ठगों की विद्या है, इस पर विश्वास मत करो। तो एक मत ऐसा ग्रंथ जिसको आश्रम कहते हैं, ये भी था। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये संस्कृत जो वैदिक संस्कृत है वो प्रदान प्रधान है। देते रहो, प्राप्त करो, कमाओ, खूब खाओ, यह है प्रदान प्रधान हो। खूब खिलाओ, खाओ, खिलाओ, कमाओ। तो यह वैदिक संस्कृति का मूल है। वो बिल्कुल एकांतवादी या एक पक्षीय नहीं है, संतुलित। तो बहरहाल फिर जैन और बौद्धों के रूप में भी संकट आए वेदों पर। महात्मा बुद्ध वेद पढ़े थे या नहीं पढ़े थे नहीं कहा जाता, लेकिन शायद पढ़े नहीं थे, नहीं तो ऐसा वेद का विरोध नहीं करते। क्योंकि वेद में तो सबसे कहा गया है कि हम सूर्यचंद्र की भांति जीवन व्यतीत करें। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सूर्यचंद्र जैसे देते रहते हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, वैसे हम भी जीवन बितावें। स्वस्य पंथा अनुचरेम सूर्य चंद्रमसायु, हम सूर्य और चंद्रमा की तरह जीवन बितावें। तो केवलादि जो केवल अपने लिए खाता है वो अर्थ केवलादि है, केवल पाप खाता है। तो हमारे तो यहाँ संचय को महत्व नहीं दिया गया है, कमाओ, खाओ, खिलाओ। तो बहरहाल वो प्रदान प्रधान सभ्यता है, वेदों की सभ्यता। तो अब
लेकिन थोड़ा समय के कारण बिगाड़ आ भी जाता है। पशुवध या यज्ञों में हिंसा का प्राधान्य हो गया और यज्ञ बड़े खर्चीले होने लगे। तो जनता एक नए धर्म के लिए व्याकुल हो उठी। भाई सबके मान का तो है नहीं कि राजपाट है और अरबों खरबों खर्च कर सके, ज़्यादा लाख करोड़ ही खर्च कर सके। सामान्य तो साधारण धर्म चाहती थी और हिंसा से कष्ट होता था। विचार उठने लगे कि अगर जब वैदिक हिंसा होती है उच्चारण किया गया तो वेदों की हिंसा नहीं होती है, उसमें जिस पशु का वध किया जाता है वो स्वर्ग सीधे चला जाता है। तो फिर इस पर लोगों ने विरोध किया कि अगर ऐसी बात है तो ब्राह्मण अपने पिता की हत्या करके क्यों नहीं डाल देता है, सीधे स्वर्ग चला जाए, बेचारे निरीह पशुओं को क्यों मारता है। तो बहरहाल ये विरोध हुआ, लेकिन ये परिणाम अति हिंसावादी हो गए जैन और बौद्ध। उसका परिणाम हुआ कि देश गुलाम हुआ, क्योंकि यहाँ दुष्ट हैं, यहाँ पर भेड़िए भी हैं, तो भेड़िया हाथ जोड़ने से तो नहीं मानेगा, वो तो आघात करेगा। तो इसलिए उसके आघात का जवाब देने के लिए शस्त्र चाहिए। तो मनुष्य में भी भेड़िए हैं, तो वो शाकाहारी नहीं हो सकते भेड़िए, तो उसके लिए अवरोध करने के लिए शक्ति चाहिए, सेना की आवश्यकता होती है। इसीलिए सेना का प्रबंध जो राष्ट्र नहीं करता है वो एक दिन खा लिया जाता है, क्योंकि एक मछली दूसरी मछली खा जाती है। एक नियम यह भी है कि जो बड़ा पेड़ होता है वो छोटे पेड़ को छाया मार देता है, उसके आहार को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये अतिवादी थे जैन और बौद्ध। तो इन्होंने वेद का विरोध किया और विरोध में अत कर दिए। परिणाम हुआ कि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को जन्म लेना पड़ा। उन्होंने बौद्धों का खंडन किया और कहा जाता है अयोध्या में भी 5000 साल से जब फैंसांग आया था चीनी यात्री, तो उसने कहा अयोध्या में 5000 बौद्ध रहते हैं, और वो बौद्धों ने इसका नाम बदल करके साकेत कर दिया था। अयोध्या के सब बिल्कुल चिन्ह मिटा दिया था, कहीं कोई मंदिर नहीं, सब बौद्ध मठ बन गए थे। तो फिर शंकराचार्य ने जब आंदोलन चलाया बौद्धों के विरोध में, तो वो बिल्कुल उच्छिन्न हुए भारत से, तो बौद्धों का सफाया हो गया। चीन जापान में है वो बात अलग है। तो इस प्रकार से वेदों पर संकट भी आए, लेकिन वेद हर संकट से उबरते रहे। और मध्य युग में हुआ कि बड़ा संकट आया। जो एक आक्रामक जाति थी उसने जलाना शुरू कर दिया वेदों पुराणों उपनिषदों को, और कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो उसको जलाया। तो उस समय 6 महीने तक लाइब्रेरी में आग जलती थी। समझ लीजिए 6 महीने तक आग जलती रही। कितना बड़ा साहित्य रहा होगा, लोगों ने नष्ट कर दिया। तो इसमें फिर धर्म एक तरफ से तलवार के बल से भी, लालच से भी धर्म परिवर्तन करने लगे। तो प्रबुद्ध समाज ने, भारतीयों ने वेद की रक्षा के लिए क्या किया कि ब्राह्मणत्व का विभाजन कर दिया वेद के आधार पर, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इस तरह से वेद के आधार पर। तो और हर यज्ञ शुभ कर्म में वेद मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य कर दिया, ताकि वेद जो है वो बना रहे। तो इसलिए वो संकट भी टल गया। अंग्रेज आए, वहाँ भी कुछ बाधा हुई। पहले तो उन्होंने गणेरिये का गीत कहा, लेकिन जब सर विलियम जोन्स ने यह सिद्ध किया कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की मूल है, जैसा आप लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत लंबी सूची बनाई। सर विलियम जोन्स, वो कलकत्ता में जज थे, हाई कोर्ट के कलकत्ता के। तो उन्होंने कहा जैसे मातृ शब्द है संस्कृत का, तो उसी से मादर बना फारसी में और मदर बना अंग्रेजी में, मेटर इस तरह से और सब भाषाओं में विकसित हुए। जर्मन आज में पितृ है संस्कृत का शब्द, पितृ से पितर बना ईरानी में, पेटर बना जर्मन में, फादर बना अंग्रेजी में, और ब्रादर वैसे हुआ। हमारे यहाँ भ्रातृ कहा जाता है, भ्रातृ ही बिरादर ईरानी का हुआ, ब्रदर अंग्रेजी का हुआ। इसे एक बड़ी लंबी सूची उन्होंने तैयार किया। तब जो थे पश्चिम के विद्वान अग्रसर हुए और उन्होंने वेद का गहन अध्ययन किया। तो थोड़ा हम उसको बतावेंगे जब इस विषय में कुछ और आगे बढ़ावेंगे। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि संसार विरोधी गुण धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ विरोध
प्रत्येक वस्तु का होता रहा है, अच्छाई का भी विरोध होता रहा है, बुराई का ही नहीं, अच्छाई में भी लोग बुराई देखते रहे हैं। तो वेद के विरुद्ध भी आंदोलन चले, भोगवादी, दैत्य संस्कृत, त्याग गुणधर्मी देव संस्कृत के विरुद्ध रही, अनेक संकट ढाए गए, आक्रमण हुए, आक्रांताओं ने हमारे वैदिक साहित्य को, वाङ्मय को नष्ट भ्रष्ट किया, अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन फिर भी वेद में कुछ ऐसी प्राणवती शक्ति रही है कि वेद कभी नष्ट नहीं हुआ, अंकुरण उसका होता रहा और उसी के आधार पर बना हुआ सनातन धर्म आज भी अमर है। अन्य सभ्यताएं एकांगी थीं, मिस्र की, बैबोलियन, सुमेरियन, आज वे सब नष्ट हो गई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हमारी हस्ती क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि उसमें वैदिक भावना का सम्मिश्रण है और हमारी संस्कृत वैदिक संस्कृति की देन है। तो वेद के विस्तार के लिए बड़े प्रयत्न हुए, वेद भाष्य भी लिखे गए। तो इस क्रम में विद्वानों ने सबसे पहले निरुक्त का नाम लिया। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन है, वैदिक शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो उनका आधार लेकर के वेद पर भाष्य लिखे गए। प्राचीन भाष्य रहे होंगे, कहने को तो रावण को भी वेदज्ञ कहा गया है, उसने भी भाष्य लिखा था ऐसा सुन पड़ता है। और यदा कदा जहाँ तहाँ इति रावण करके मिलता भी है भाष्य का वर्णन। तो लेकिन जो उपलब्ध है उसमें स्कंद स्वामी का भाष्य प्रसिद्ध है। स्कंद स्वामी गुजरात के बल्लभी के निवासी थे। इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। इसमें इन्होंने निघंटु का सहारा लिया, निरुक्त का सहारा लिया। तो लेकिन ऋग्वेद पर ही इन्होंने केवल भाष्य लिखा है। इनके बाद वेकंठ स्वामी, ये दाक्षिणात्य थे, इनका भी भाष्य है, लेकिन वो ऋग्वेद पर ही है। वेकंठ माधव जो चोल साम्राज्य से संबंधित थे, उनके भी भाष्य की चर्चा है, किंतु ये सब भाष्य पूर्ण नहीं है, विशेष करके ऋग्वेद से ही संबंधित है। इस भाष्य की परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है सायण का। आचार्य सायण भी दाक्षिणात्य थे और विजयनगर राज्य में बुक्क नरेश के दरबार में उच्च पदाधिकारी थे। नरेश के अनुरोध पर इन्होंने वेद भाष्य किया। चारों वेदों पर इन्होंने संस्कृत में भाष्य लिखे, लेकिन यजुर्वेद पर इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पर लेखनी उठाई, जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद पर इनका भाष्य नहीं उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद पर कुव्वट और महीधर का भाष्य उपलब्ध है। ये दोनों विद्वान कश्मीरी थे और कहा जाता है कि कुव्वट जो थे वो आचार्य मम्मट के, जो कि काव्य प्रकाशकार हैं, के भाई थे, ऐसा सुन पड़ता है, लिखित भी मिलता है। तो सायणाचार्य मीमांसक थे, उनका भाष्य का दृष्टिकोण मीमांसा परक रहा, कर्मकांड परक रहा। तो इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये सब विद्वान जो हैं वो
दाक्षिणात्य हैं और गुजरात के का भी सहयोग इसमें रहा है। इधर मध्य युग भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। वेद पर भाष्य कार्य नहीं हो सका। जो विद्वानों और संत महान विभूतियों का कार्य हुआ वो संस्कृत से अधिक संस्कृत रक्षण पर हुआ। भक्ति आंदोलन चला। निर्गुण सगुण संतों ने भक्ति परक और ज्ञान परक अपने विचार प्रकट किए, लेकिन उसमें वेदों को विशेष स्थान नहीं दिया गया। वेदों की दुहाई जरूर तुलसीदास आदि ने दिया, और तुलसीदास जी ने यह भी कहा कि वेद की महिमा विदित है, वेद अक्षुण ग्रंथ है, इसका विरोध करने वाला संसार में स्वयं मिट जाएगा, स्वयं खंडित हो जाएगा, वेद कभी खंडित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि तुलसी महिमा वेद की, वेदित तो सकल संसार, यह निंदत निंदित भयो, विदित बुद्ध है बताए। तो वेद के तुलसीदास जी परम भक्त थे। नाना निगमागम पुराण सम्मतम उन्होंने कहा भी है, और स्थान स्थान पर वेद की महिमा का वर्णन किया है, कहा है कि वेद में कहा गया है। लेकिन वेद विषयक जो संहिता आज की बात है वो उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा। सिद्धांत भले उपनिषदों के उसमें है, उपनिषद भी वेद का वेदांत ही है, वेद का ज्ञान कांड है। तो लेकिन यह है कि वेद विषयक सीधी कोई बात उनके द्वारा या भक्त कवियों द्वारा मध्य युग में नहीं कही गई। आधुनिक युग आया, जबकि अंग्रेजों का शासन था, तो पहले तो अंग्रेजों ने उसको हल्के में लिया, लेकिन जैसा पहले कहा गया है, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा को विश्व की सर्वोपरि भाषा बताया, भारोपीय भाषा की निधि बताया, तब विद्वान आकृष्ट हुए और लुडविग, मैक्स मूलर, ऐसे वेवर आदि दर्जनों पाश्चात्य विद्वान इस ओर आकर्षित हुए। उपनिषदों के तो तमाम भक्त निकले। मध्य युग में अल्बेरूनी ने उपनिषदों के प्रति अपनी बहुत दृढ़ आस्था बताई। औरंगजेब का बड़ा भाई, शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह तो वेदों का परम भक्त था। और इसके अतिरिक्त पाश्चात्य में शापनहावर एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। वो तो कहता था कि उपनिषदों ने, जो वेद का ही भाग है, वेदांत है, उपनिषदों ने मुझे जीवन शांति दी है और मरण के बाद भी उपनिषदों से ही मेरा कल्याण होगा। उसने यह भी कहा है कि उपनिषदों का धर्म इतना सार्वभौम धर्म है, मानवता को लेकर के चला है, ज्ञान का शुद्ध प्रकाश उसमें है, और एक ना एक दिन आगे पीछे वो दिन भी आवेगा जब विश्व का मान्य धर्म उपनिषद होगा। तो यह शापनहावर का मत है। तो इस प्रकार से वेदों के, उपनिषदों के भक्त अनेक हुए हैं। अब भाष्य परंपरा में इधर जो नाम खास तौर से आता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है। इन्होंने वेद का पुनरुद्धार किया, एक आंदोलन चलाया, और सन 1875 ईस्वी में आज समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था वेद का प्रचार, वैदिक सभ्यता का विकास और उसी आधार पर समाज सुधार। किंतु स्वामी जी का जीवन संघर्ष भरा रहा। उन्हें विष देकर के अंत में मार भी दिया गया। तो इसलिए उन्हें वो समय नहीं मिल पाया कि वो वेद पर पूरा भाष्य लिख सकें। वे ऋग्वेद और यजुर्वेद पर ही भाष्य लिख सके। उसके पश्चात वो परम धाम गामी हो गए। विद्वानों में, विशेष करके आर्य समाजियों में छिटपुट प्रयास चलते रहे। उन्होंने वेद मंत्रों का पर भाष्य लिखे, लेकिन एक तरफ से कोई भाष्य नहीं लिख सका। संकलन रूप में वेदों के विविध मंत्रों का पर लोगों ने भाष्य लिखे या उसकी व्याख्याएं की। तो इस तरह से यह भाष्य परंपरा चलती रही।